हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं आर्थ्रोपोडा के क्लासिफिकेशन के बारे में। और इसके अंदर हम अभी तक ट्राइलोबाइटोमॉर्फो और कैलिस्ट्रेटा के क्लासिफिकेशन के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सब फाइलम मैंडिबुलाटा के बारे में। मैंडिबुलाटा जो है, इसका शरीर जो होता है या इसके सदस्यों का जो शरीर होता है वो मेनली 3 भागों में बटा होता है। सिर, वक्ष व उदर, यानी हेड है, थॉरेक्स और एब्डोमेन। कई एनिमल्स के अंदर यानी मैंडिबुलेटा के कुछ मेंबर्स के अंदर जो हेड और थॉरेक्स वाला रीजन है वो आपस में फ्यूज होकर एक कंबाइंड स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसका नाम है सिरोवक्ष, या जिसे हम सिफेलोथॉरेक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें कि मैंडिबुलेटा के जो मेंबर्स होते हैं उसके सिर के उपांगों में 1 या 2 जोड़ी श्रृंगिकाएं जो होती हैं, एंटीनास जो होते हैं, वो पाए जाते हैं। एक पेयर जबड़े या जॉस का पाया जाता है या मैंडिबल्स का, और 2 जोड़ी जो होते हैं वो जंभिकाएं पाई जाती हैं, यानी मैक्सिली और मैंडिबल्स जो होते हैं वो इनके अंदर पाए जाते हैं। इनके मेंबर्स यानी मैंडिबुलेटा के मेंबर्स के अंदर कंपाउंड आइज पाई जाती हैं। फिर इनके जो उपांग होते हैं यानी जो इनकी बॉडी के अंदर अपेंडेजेस पाए जाते हैं, उपांग पाए जाते हैं, वो द्विशाखित या बायरमस प्रकार के होते हैं। और अलग अलग ऑर्गन्स में या अलग अलग इंडिविजुअल्स के अंदर उनके हैबिटेट या उनकी नेचर के अकॉर्डिंग वो काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाइड होते हैं। यानी एनिमल की बॉडी स्ट्रक्चर, उसके हैबिटेट, उसके नेचर और उसकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ये जो अपेंडेजेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मॉडिफिकेशन जो है या फिर जो डाइवर्सिफिकेशन है वो शो करते हैं। नेक्स्ट आता है कि मैंडिबुलेटा के जो मेंबर्स होते हैं उनमें, क्योंकि इसके सदस्य हर तरह के वातावरण यानी जलीय, स्थलीय और वायवीय हर तरह के वातावरण में पाए जाते हैं, इसलिए सभी तरह के वातावरण में सांस लेने के लिए इनमें रेस्पिरेशन के डिफरेंट मैकेनिज्म, जैसे इनमें रेस्पिरेशन जो है वो गिल्स द्वारा, डायरेक्ट स्किन द्वारा या ट्यूब्यूल्स के एक नेटवर्क जिसे कि ट्रैकिया कहते हैं, उनके नेटवर्क द्वारा जो है रेस्पिरेशन हो सकता है। तो एक बार दोबारा समझ लेते हैं कि मैंडिबुलेटा के मेंबर्स में जो बॉडी होती है वो 3 पार्ट्स हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन में डिवाइड होती है। कुछ एनिमल्स के अंदर या कुछ मेंबर्स के अंदर हेड और थॉरेक्स वाला रीजन जो है वो फ्यूज हो जाता है और एक कंबाइंड स्ट्रक्चर सिफेलोथॉरेक्स का निर्माण करता है। फिर इसके हेड के अंदर एंटीनास पाए जाते हैं, माउथ के अंदर जो जॉज या मैंडिबल और मैक्सिलरी आर्म स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, कंपाउंड आइज प्रेजेंट होती हैं इसमें सेंसरी ऑर्गन्स के अंदर। जो इनके उपांग होते हैं या जो वॉकिंग लेग्स वगैरह होती हैं इनकी, वो बायरेमस प्रकार की यानी द्विशाखित होती हैं और अलग अलग एनिमल्स में उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये हाईली डाइवर्सिफाइड होती हैं। रेस्पिरेशन के लिए इनमें गिल्स द्वारा, स्किन द्वारा और ट्रैकियल जो सिस्टम प्रेजेंट होता है उन सभी के द्वारा इनके अंदर रेस्पिरेशन हो सकता है। ये जो सब फाइलम है मैंडिबुलाटा, इसको फर्दर जो है वो डिवाइड किया गया है 6 क्लासेस के अंदर। ये 6 क्लासेस कौन सी हैं? क्रस्टेशिया, डिप्लोपोडा, कीलोपोडा, पॉरपोडा, सिम्फाइला और इंसेक्टा। जो क्रस्टेशिया है उसको ये नाम जो मिला है क्रस्टा या शेल की वजह से, इनकी जो बॉडी की आउटर कवरिंग होती है वो काफ़ी हार्ड होती है, काइटिन की बनी हुई होती है। डिप्लोपोडा के मेंबर्स के अंदर पर सेगमेंट 2 लेग्स प्रेजेंट होती है या पेयर ऑफ लेग प्रेजेंट होता है। कीलोपोडा जो है, चीलोपोडा शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, चेलियस और पोडोस। चीलियस का मतलब होता है लिप और पोडोस का मतलब होता है फुट। इनका जो बॉडी होती है उसमें पर सेगमेंट यानी बॉडी जो होती है वो सेगमेंटेड होती है और पर सेगमेंट अ पेयर ऑफ जो लेग्स है वो प्रेजेंट होते हैं। और जो फर्स्ट पेयर होता है लेग्स का वो हेड वाले पोर्शन में वो आगे की ओर मुड़ के क्लॉज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, यानी जबड़ोनुमा संरचना बनाता है फुट। तो इसलिए इसका नाम चेलोपोडा है। यानी जो लेग्स हैं वो फर्स्ट पेयर यानी हेड के अंदर जो लेग्स प्रेजेंट होते हैं या फर्स्ट पेयर के अंदर जो लेग्स प्रेजेंट होते हैं वो आगे की ओर मुड़ के जॉ लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए इनको नाम दिया गया है चीलोपोडा। नेक्स्ट इज पॉरपोडा यानी स्मॉल फुट, क्योंकि इनके पैर बहुत छोटे होते हैं। सिम्फाइला, इसके अंदर गार्डन सेंटीपीड्स आते हैं। और नेक्स्ट है इंसेक्टा,
जिनकी बॉडी जो होती है सेगमेंट्स के अंदर डिवाइडेड होती है। तो अब एक एक करके इनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रस्टेशिया के बारे में। क्रस्टेशिया के जो मेंबर्स होते हैं ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। बॉडी जो होती है मेनली दो पार्ट्स सिफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइड होती है, और इनका जो एक्सटर्नल जो कवरिंग बॉडी कवरिंग होती है या एक्सोस्केलेटन होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, और ख़ास तौर पर जो सिफेलोथोरैक्स वाला रीजन होता है उसके अंदर इसका जो एक्सोस्केलेटन होता है एक स्पेशल स्ट्रक्चर जिसे कि कैरापेस कहते हैं या पृष्ठवर्म कहते हैं का निर्माण करता है। इनके शरीर के जो उपांग होते हैं वो बाइरेमस होते हैं यानी द्विशाखित होते हैं, और साथ ही साथ जो रेस्पिरेशन है वो बॉडी वॉल और गिल्स द्वारा दोनों द्वारा किया जा सकता है। एक्सक्रीशन के लिए क्रस्टेशिया के मेंबर्स के अंदर जो है कॉक्सल ग्लैंड्स या फिर ग्रीन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। मेल और फीमेल जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म यानी लैंगिक द्विरूपण जो होता है वो पाया जाता है। लैंगिक द्विरूपण क्या होता है? जब हम एक्सटर्नल फीचर्स के बेस पर मेल और फीमेल को पहचान सकते हैं तो उसे हम कहते हैं लैंगिक द्विरूपता, यानी शरीर के ऐसे लक्षण जिनके आधार पर हम बाहर से ही देख कर बता सकें कि हमारे सामने जो जीव है वो मेल है या फीमेल है, तो हम ये कहते हैं कि इन जीवों में लैंगिक द्विरूपता उपस्थित है। तो क्रस्टेशिया के जो मेंबर्स होते हैं वो लैंगिक द्विरूपता शो करते हैं। फिर ये ओविपेरस नेचर के यानी अंडप्रजक होते हैं, अंडे देने वाले जीव हैं। इनमें जो डेवलपमेंट होता है अप्रत्यक्ष होता है और विभिन्न प्रकार के लार्वा पाए जाते हैं। आप जानते ही हैं अप्रत्यक्ष जो डेवलपमेंट होता है या विकास होता है हम किसे कहते हैं? जब परिवर्धन के अंदर यानी जीव के विकास की अवस्थाओं में अगर लार्वल स्टेज पाई जाती है तब तो हम कहते हैं कि डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, और अगर लार्वल स्टेज प्रेजेंट नहीं होती है, जैसे हम ह्यूमन की बात करें तो हमारे अंदर लार्वाज नहीं होते हैं, तो उस अवस्था को हम कहते हैं, यानी जो शिशु जन्म लेता है वो आकार में चाहे छोटा हो लेकिन दिखने में वो वयस्क के समान ही, शारीरिक संरचना जो होती है आकार छोटा चाहे हो लेकिन शारीरिक संरचना जो होती है वो वयस्क के समान ही होती है। तो क्रस्टेशिया के अंदर क्योंकि लार्वा पाए जाते हैं इसलिए हम ये कहेंगे कि इनका जो परिवर्धन है या डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट टाइप का होता है, और विभिन्न प्रकार के जो लार्वा हैं वो इनके अंदर पाए जाते हैं। फिर क्रस्टेशिया जो है इसको जो ये जो ग्रुप है या वर्ग है इसको आगे जो है 8 उपवर्गों के अंदर बांटा गया है। ये उपवर्ग कौन से हैं? ये हैं सिफेलोकैरिडा, सिफोलाकैरिडा, ब्रैंकियोपोडा, ऑस्ट्रेकोडा, मिस्टैकोकैरिडा, कॉपेपोडा, ब्रैंकीयूरा, सिरिपीडिया और मेलेकोस्ट्रैका। दोबारा सुनिए, सिफेलोकैरिडा, ब्रैंकियोपोडा, ऑस्ट्रेकोडा, मिस्टैकोकैरिडा, कोपेपोडा, ब्रैंकीयूरा, सिरिपीडिया और मेलेकोस्ट्रैका, ये इसके अंदर पाए जाने वाले जो 8 उपवर्ग हैं। तो अब एक एक करके हम इन उपवर्गों के लक्षणों के बारे में या इनके गुणों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सिफेलोकैरिडा के बारे में। सिफेलोकैरिडा जो होता है इसका जो एग्जाम्पल है वो है हचिंसोनेला। जो आपके सामने जो ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहा है आपको उसका नाम है हचिंसोनेला। इसके जो जीव होते हैं उनके अंदर जो सेकंड पेयर जंबिकाओं का होता है के बाद सभी जो ऑर्गन की स्ट्रक्चर होती है या जो अपेंडेजेस होते हैं वो सेम टाइप के होते हैं, यानी जो जंबिकाएं होती हैं उससे पहले के जो ऑर्गन्स होते हैं या अपेंडेजेस होते हैं वो अलग शेप के या स्ट्रक्चर्स के होते हैं, लेकिन उसके बाद के जितने भी अपेंडेजेस होते हैं वो सेम शेप एंड स्ट्रक्चर के होते हैं। इनमें जो उपांग होते हैं उनके एक्सोपोडाइट जो होते हैं वो अखंडित और पत्ती समान होते हैं, और इनमें स्यूडो एपिपोडाइट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। आइज एब्सेंट होती हैं और ये मेनली समुद्र के पैंदे या बेस के ऊपर ही पाए जाते हैं। तो ये है क्रस्टेशिया का फर्स्ट मेंबर कौन सा? सिफेलोकैरिडा, और एग्जाम्पल है हचिंसोनेला। क्रस्टेशिया का जो सेकेंड सब क्लास है वो है ब्रैंकियोपोडा, जिसका मेंबर आपके सामने है।
इसमें सभी उपांग जो होते हैं वो संरचना में समान व पत्ती के समान होते हैं, यानी जो इनके जो बॉडी अपेंडेजेस होते हैं वो सभी एक समान होते हैं और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैरापेस या तो एब्सेंट रहेगा या फिर एक शील्ड समान, जैसे यहाँ आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, एक शील्ड जैसा कैरापेस प्रेजेंट होता है। और एक जोड़ी खंडयुक्त या अखंडीय पुच्छीय कंटिकाएं यानी टेल रीजन के अंदर स्पाइंस पाए जाते हैं। मैंडिबुलर पार्ट्स जो होते हैं वे एब्सेंट होते हैं या फिर रेजिडुअल नेचर के होते हैं। और इसका एग्जाम्पल जो है वो है ब्रैंकियोपस, डेफनिया और एपस। नेक्स्ट आता है हमारे पास, वो आता है ऑस्ट्रेकोडा। ऑस्ट्रेकोडा जो है ये स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीव हैं। इनमें जो कैरापेस होता है द्विकपाटीय होता है, यानी 2 कपाट पाए जाते हैं उसके अंदर। इन्हें सीड श्रिम्प्स भी कहा जाता है या बीज श्रिम्प भी कहते हैं। आइज जो या तो एब्सेंट रहती हैं या फिर रेजिडुअल नेचर की होती हैं, कई बार प्रेजेंट भी रहती हैं कुछ मेंबर्स के अंदर। मेल्स जो होते हैं वो कम संख्या में पाए जाते हैं और इसमें द्वितीय जोड़ीय श्रृंगिकाएं जो होती हैं वो कॉपुलेशन के अंदर हेल्प करती हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो है साइप्रेस। ऑस्ट्रेकोडा का एग्जाम्पल है साइप्रेस। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसके अंदर मिस्टेकोकैरिडा। आपके सामने इसका मेंबर नज़र आ रहा है आपको। एग्जाम्पल है इसका डिरोकिलोकैरिस। मिस्टेकोकैरिडा का एग्जाम्पल है डिलोकिलोकैरिस। इसका शरीर लंबा होता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लंबा शरीर होता है और हेड वाले रीजन के ऊपर बहुत सारे उपांग जो हैं वो पाए जाते हैं स्पष्ट रूप से। जो धड़ वाला हिस्सा होता है इनका वो 15 खंडों का, यानी एब्डोमिनल जो रीजन है वो जो थैरक्स वाला रीजन है वो 15 खंडों का मिलके बना होता है। 2 पुच्छीय कणिकाएं, यहाँ जो आप देख पा रहे 1 और 2 पुच्छीय कणिकाएं भी पाई जाती हैं। कंपाउंड आईज प्रेजेंट नहीं होते और एक मीडियन आई जो होता है हेड वाले रीजन में प्रेजेंट होता है। तो ये है मिस्टेकोकैरिडा जिसका एग्जाम्पल है डिरोकिलोकैरिस। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉपेपोडा। कॉपेपोडा जो है उसका एग्जाम्पल है साइक्लॉप्स, जैसा कि आपके सामने डायग्राम में प्रेजेंट है। इनका शरीर जो होता है स्पष्ट रूप से खंडों में विभाजित है। एक आगे वाला खंड हो गया, आप पीछे देख पा रहे हैं। ये फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर दोनों में पाए जाते हैं और कुछ मेंबर्स जो होते हैं इसके वो पैरासिटिक नेचर के भी होते हैं। इनमें 5 जोड़ी जो है उपांग पाए जाते हैं, जिसमें से 5 पीछे जो 4 जोड़ी उपांग होते हैं वो द्विशाखित प्रकार के होते हैं, यानी बाइमेरस नेचर के होते हैं, बाइरेमस नेचर के। संयुक्त नेत्र जो होते हैं वो नॉर्मली नहीं पाए जाते हैं, केवल एक मीडियन आई जो होती है वो पाई जाती है। नेक्स्ट आता है इसमें कि इसमें एक जोड़ी पुच्छीय कंटिकाएं, यहाँ अ पेयर ऑफ टेल स्पाइंस जो होते हैं वो पाए जाते हैं। उदरीय उपांग जो होते हैं उदर वाले हिस्से के अंदर उपांग अनुपस्थित रहते हैं और इसका एग्जाम्पल है साइक्लॉप्स। नेक्स्ट आता है इसके अंदर ब्रैंकियूरा। ब्रैंकियूरा का एग्जाम्पल है अर्गुलस। ये फ्रेश वाटर या मेराइन वाटर और फिशेस की स्किन और गिल पर पाए जाने वाले पैरासिटिक नेचर के ऑर्गेनिजम्स हैं। शरीर जो होता है डॉर्सोवेंट्रली जो होता है वो फ्लैटेंड होता है और इनमें मुख में चूषणीय उपांग पाए जाते हैं, यानी सकिंग नेचर के अपेंडेजेस इनकी बॉडी में पाए जाते हैं। माउथ जो होता है वो सकिंग नेचर का होता है। कैरापेस जो होता है वो काफ़ी चौड़ा होता है और वो जो सिफेलोथोरिक्स वाला पूरा रीजन होता है उसको कवर करके रखता है। एब्डोमेन जो होता है वो काफ़ी छोटा होता है और बाइलोब्ड होता है। इसके अंदर खंड नहीं पाए जाते या फिर अपेंडेजेस नहीं पाए जाते या फिर ये सेगमेंटेड भी नहीं होता है। कंपाउंड आइज पाई जाती हैं जो कि अगतिशील होती हैं, यानी कंपाउंड आइज प्रेजेंट है लेकिन वो मूवेबल नहीं होती हैं। मादा जंतु जो होते हैं उनमें केवल एक ही ओवरी जो है वो पाई जाती है, जबकि जो मेल है उसके अंदर टेस्टिस का पेयर पाया जाता है, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिंगल है जबकि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो पेयर में पाया जाता है। नेक्स्ट आता है सिरिपीडिया, जिसके अंदर की लीपस और बार्निकल्स वगैरह आते हैं। सेक्युलाइना भी इसी का मेंबर है। इस वर्ग में के जो जितने भी जीव हैं वो समुद्री जल में पाए जाते हैं और ससाइल नेचर के होते हैं, स्थिर प्रकृति के होते हैं, एक जगह पे स्थिर रहते हैं। शरीर अस्पष्ट रूप से खंडित होता है, यानी बॉडी जो होती है सेगमेंटेड तो होती है पर क्लियर सेगमेंटेशन जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है। एब्डोमेन नहीं पाया जाता, अनुपस्थित होता है। जो इनका एडल्ट फॉर्म होती है उसके अंदर
जो एंटीनास और आइज़ जो होती हैं वो दोनों ही एब्सेंट रहती हैं, और पूरी जो बॉडी होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट के एक कवरिंग से कवर्ड रहती है, ढकी रहती है उसके कंकाल से। ये उभयलिंगी प्रकार के होते हैं, यानी मेल फीमेल एक ही में पाए जाते हैं, और डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है, यानी इनके अंदर लार्वास पाए जाते हैं। और एग्जाम्पल है इसका लीपस या गूस बार्निकल्स, एकॉर्न बार्निकल्स, सेक्युलाइना जो है या बैलेनस, ये सब सीरीपीडिया के मेंबर्स हैं। नेक्स्ट आता है 8वां उपवर्ग जो क्रस्टेशिया का है, वो है मेलेकोस्ट्रेका। इनका शरीर जो होता है वो हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होते हैं बॉडी इनकी। टेल वाले एब्डोमेन वाले रीजन में पुच्छीय कंटिकाओं का जो है अभाव होता है, यानी जो एब्डोमिनल टेल पिन्स होती हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती हैं। और साथ ही साथ इनके सिर और जो वक्ष होता है, यानी जो इसका सिफेलोथॉरेक्स होता है वो कैरापेस से कवर्ड रहता है। कंपाउंड आइज पाई जाती हैं इनके अंदर, और शरीर के प्रत्येक खंड में एक जोड़ी उपांग पाए जाते हैं जो विभिन्न कार्यों को करने के लिए रूपांतरित होते हैं। और आपके इस पेपर के अंदर जो आप मॉडल ऑर्गेनिज्म स्टडी करने वाले हैं, यानी कि कौन सा पैलिमनस जो होता है इसके अंदर, यानी जो झींगा है या प्रॉन है, वो इसी सब क्लास जो है उससे बिलोंग करता है। बाकी मेंबर्स कौन कौन से हैं इसके अंदर? स्क्विला आता है, पैलिमन आता है इसके अंदर माइसिस आ जाता है, क्रेफिश आती है इसके अंदर, क्रेप्स आ जाते हैं इसी के अंदर, ल्यूसीफर्स और यूपैगोरस जो हैं, सारे के सारे जो मेंबर्स हैं जिनके हमने नाम लिए वो सारे के सारे मेलेकोस्ट्रोका के जो हैं वो मेंबर्स हैं। सबसे पहले आता है डिप्लोपोडा। डिप्लोपोडा के जो मेंबर्स होते हैं इनका शरीर जो होता है वो लंबा, बेलनाकार और वर्म लाइक यानी कृमि के आकार का होता है, कृमि की आकृति का होता है। शरीर जो होता है वो सिर, वक्ष और उदर यानी हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड रहता है। जो हेड वाला पोर्शन है उसमें 5 खंड पाए जाते हैं, थॉरेक्स वाले रीजन के अंदर 4 खंड, और एब्डोमेन वाले रीजन के अंदर जो है 20 से लेकर 100 खंड तक पाए जाते हैं। यानी अलग अलग जीवों के अंदर खंडों की संख्या जो होती है वो अलग अलग होती है। जो हेड वाला रीजन है उसमें एक जोड़ी एंटीनास पाए जाते हैं और एक जोड़ी मैंडिबल्स और मैक्सिला पाए जाते हैं, यानी एक जोड़ी मैंडिबल और जंबिकाएं पाई जाती हैं। थॉरेक्स के प्रत्येक खंड में एक जोड़ी टांगे और उदर के प्रत्येक खंड में 2 जोड़ी टांगे जो हैं वो पाई जाती हैं, यानी थॉरेक्स वाले रीजन के अंदर अ पेयर ऑफ लेग्स और एब्डोमेन वाले रीजन के अंदर 2 पेयर ऑफ लेग्स जो हैं वो पाई जाती हैं। ये नम स्थलीय आवास में पाए जाते हैं, यानी जहाँ मिट्टी नम होती है या जहाँ पे जिस एरिया में नमी पाई जाती है उसी तरह के हैबिटेट में ये रहते हैं। मेनली डिप्लोपोडा जो है उसको 2 सब क्लासेस के अंदर बांटा गया है। एक है इसके अंदर सेलाफोग्नेथा, जो पहला आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, ये है सेलाफोग्नेथा जिसका एग्जाम्पल है पॉलीजीनस, और दूसरा है चिलोग्नेथा जिसका एग्जाम्पल है जूलस। तो पहले हम बात करते हैं सेलोफोग्नेथा के बारे में। इसका एग्जाम्पल आपने बता दिया हमने आपको, पॉलीजीनस है, और किलोग्नेथा का एग्जाम्पल है जूलस। आपके सामने इसका डायग्राम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चिलोपोडा के जो मेंबर्स हैं या किलोपोडा के जो मेंबर्स हैं, इनका शरीर भी लंबा, बेलनाकार और कृमि समान होता है, लेकिन थोड़ा सा ये डॉर्सोवेंट्रली या फिर पृष्ठ से प्रतिपृष्ठ की तरफ चपटा होता है, यानी इसके जो मेंबर्स होते हैं डॉर्सोवेंट्रली थोड़े से चपटे होते हैं। शरीर जो होता है सिर व धड़ में विभक्त होता है, यानी 2 ही पार्ट्स पाए जाते हैं, हेड और थॉरेक्स वाला रीजन। हेड में एक जोड़ी एंटीनास, एक जोड़ी मैंडिबल्स और 2 जोड़ी मैक्सिला पाए जाते हैं। धड़ के प्रत्येक खंड में एक जोड़ी टांगे पाई जाती हैं। जो पहला पेयर होता है टांगों का वो पॉइजनस क्लॉज के रूप में रूपांतरित हो जाता है, यानी फर्स्ट पेयर ऑफ लेग्स जो होते हैं वो पॉइजनस क्लॉज के रूप में मॉडिफाइड हो जाते हैं, और इसी से इसको नाम चिलोपोडा मिला है। ये नम स्थानों में पाए जाते हैं, यानी जहाँ नमी होती है इस तरह या मॉइस्चर, हाई मॉइस्चर कंटेंट पाया जाता है, उसी वातावरण में ये जीव
पाए जाते हैं। इनका जो रेस्पिरेशन है वो मेनली ट्रैकिया के द्वारा होता है, यानी ट्रैकियल्स का पूरा एक नेटवर्क प्रेजेंट होता है इनकी बॉडी के अंदर, जिसके थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर कि इनमें एक्सक्रीशन के लिए एक या दो जोड़ी मैक्सिली जो मैलपीगी ट्यूब्यूल्स होती हैं वो पाई जाती हैं, यानी रेस्पिरेशन तो ट्रैकियल नेटवर्क के द्वारा हो रहा है और एक्सक्रीशन के लिए मैलपीगी ट्यूब्यूल्स इनके शरीर में पाई जाती हैं। इनमें जो डेवलपमेंट होता है वो प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट होता है। इसका मतलब, डायरेक्ट का मतलब हम पहले ही बात कर चुके हैं। डायरेक्ट का मतलब ये होता है कि इनके परिवर्धन में या डेवलपमेंट में लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती। इसका मतलब चीलोपोडा में लार्वा नहीं पाया जाता, और क्योंकि लार्वा नहीं पाया जाता इसलिए हम कहते हैं कि इसका डेवलपमेंट जो होता है वो डायरेक्ट प्रकार का होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, वो होता है पॉरपोडा। पॉरपोडा जो होता है, जैसा कि आपको पहले भी नाम बताया गया है, पॉरपोडा का मतलब, पॉर का मतलब होता है छोटा और पोडा का मतलब लेग्स, यानी जिनके अंदर छोटे आकार के लेग्स या छोटे लेग्स पाए जाते हैं। ये जीव भी आकार में बहुत छोटे होते हैं। इनमें एक स्पष्ट सिर पाया जाता है, यानी क्लियर हेड प्रेजेंट होता है, और जो थॉरेक्स होता है वो 12 खंडों का मिलकर बना होता है। थॉरेक्स के प्रत्येक खंड के अंदर एक जोड़ी टांगे या पेयर ऑफ लेग्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। जो एंटीनाज होते हैं वो त्रिकशाभी या फिर ट्राईफ्लैजिलेट प्रकार के होते हैं, यानी इनकी जो एंटीनाज हैं वो ट्राईफ्लैजिलेट प्रकार की होती हैं। इनमें आइज जो हैं वो एब्सेंट रहती हैं, यानी नेत्र उपस्थित नहीं होते। ये मृतोपजीवी प्रकार के होते हैं, यानी ये सेप्रोजोइक नेचर के होते हैं। सेप्रोजोइक नेचर का मतलब क्या होता है? ऐसे जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थों या मृत जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, यानी ये मृतोपजीवी हैं। मृत जीवों के ऊपर अपने भोजन के लिए ये आश्रित रहते हैं। इनमें श्वसन अंगों और हृदय का अभाव होता है, यानी इनकी बॉडी में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स या स्पेशल रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। साथ ही साथ हार्ट यानी हृदय जो होता है उसका भी अभाव पाया जाता है, और इसका एग्जाम्पल है पोरोपस जो कि आपके सामने है। नेक्स्ट जो है इसके बाद आता है वो आता है सिम्फाइला। सिम्फाइला जो है, सिम्फाइला दो शब्दों से मिलकर बना है, सिम और फाइला, यानी टुगेदर ट्राइब्स का मतलब होता है। ये एक्चुअली बेसिकली गार्डन जो सेंटीपीड्स होते हैं उनके लिए नाम दिया जाता है, और ये आकार में काफ़ी छोटे होते हैं। एक क्लियर हेड पाया जाता है, और जो धड़ या फिर थोरेक्स वाला रीजन होता है उसमें 12 से 14 खंड पाए जाते हैं। थोरेक्स के प्रत्येक रीजन में एक जोड़ी टांगे प्रेजेंट होती हैं, पेयर ऑफ लेग प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेशन जो होता है वो केवल अग्रभाग में उपस्थित जो ट्रैकियल नेटवर्क प्रेजेंट होता है उसके द्वारा होता है, और जो स्पाइरेकल्स होते हैं, श्वसन छिद्र होते हैं, वो केवल हेड या फिर सिर में ही पाए जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल है सिम्फाइलेला, या फिर और दूसरा एग्जाम्पल है इसका स्कूटीग्रेला। तो एक बार दोबारा से इन पे नज़र मार लेते हैं। डिप्लोपोडा जैसा कि आपके सामने है, इनके प्रत्येक बॉडी सेगमेंट के अंदर 2 पेयर ऑफ लेग्स पाए जाते हैं, 2 पेयर लेग्स के पाए जाते हैं। चीलोपोडा के अंदर 1 पेयर लेग्स का पाया जाता है। पॉरपोडा जो है ये स्मॉल साइज के आर्थ्रोपोडल मेंबर होते हैं, और सिम्फाइला जो है आपके सामने, इन्हें गार्डन सेंटीपीड्स भी कहा जाता है। और इनके अंदर जो मेन आपको याद रखना है वो क्या है कि प्रत्येक शरीर के प्रत्येक खंड के अंदर एक जोड़ी टांगे पाई जाती हैं, लेकिन रेस्पिरेशन के लिए जो ट्रैकियल नेटवर्क होता है वो केवल आगे के खंडों में पाया जाता है, और स्पाइरेकल्स जो होते हैं वो केवल सिर के अंदर ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्थ्रोपोडा के आगे की क्लासिफिकेशन के अंदर, जिसमें कि आता है इंसेक्टा